जो मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हर एक माँ और हर एक पिता को इस बात को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी इंसान इस बात को नहीं सुनेगा और ना समझेगा तो हमेशा अपने जीवन में परेशान रहेगा। वैसे भी बहुत सारे ऐसे माँ और पिताजी हैं अपने जीवन में परेशान रहते हैं, क्योंकि इस बात पे कभी ध्यान नहीं देते हैं और ना तो कभी दिल से सोचते हैं और ना समझते हैं, और इसके कारण उन्हें दुख झेलना पड़ता है। क्योंकि इंसान जब जवान रहता है तो उसे समझ नहीं आता है, बुढ़ापे में ही ज़्यादातर करके दुख झेलता है। या तो उनका एज 50-45 साल का हो जाता है, 50 साल 45 साल का 60 साल का एज हो जाता है, तब पर भी उनको दुख झेलना पड़ता है। क्योंकि ये दुख उनके लड़कों ही द्वारा आता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर एक माँ और पिता को अपने बच्चों को जिम्मेदारी का एहसास देना चाहिए। माँ पिताजी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, तब जाके उनको इन दुखों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि उनके लड़के भी दुख उठाते हैं, क्योंकि कोई भी लड़का हो, जब तक उसे जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता है तब तक कोई बातों को वो समझ नहीं पाता है। चाहे कितने भी माँ बाप समझाएं, आप लोग कितने भी समझाओ अपने बच्चों को, जब तक उन्हें कोई किसी भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं दिलाएंगे तब तक तुम्हारा बच्चा ना तो एक रास्ते पे रहेगा ना तो लाइन पे रहेगा, किसी रास्ते पे नहीं रहेगा वो। क्योंकि सही रास्ते पे तभी चल सकता है तुम्हारा लड़का जब तक उसे जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को जो चाहिए हमेशा बहुत आसानी से देते रहते हैं। अगर बच्चा बोला तो तुरंत उसे दे देते हैं, और नहीं भी बोलता है तो भी दे देते हैं। तो अगर आप लोग ऐसा करोगे तो क्या तुम्हारा बच्चा कभी जिम्मेदारी का एहसास समझेगा? मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हो या अपने बच्चों से प्यार मत करो, पर अपने बच्चों को जिम्मेदारी का एहसास भी दो कि आखिर ये पैसा आता कैसे है, ये पैसा कैसे कमाया जाता है, कितनी मेहनत के बाद ये पैसा आता है। जब आप अपने लड़कों को दिखाओगे और इस चीज़ को बताओगे और पैसे का कमजोरी महसूस करवाओगे, तब वो पैसे की वैल्यू समझेगा। और पैसे की ही वैल्यू नहीं समझेगा, वो तुम्हारा भी कदर करेगा और तुम्हारा भी वैल्यू समझेगा कि हाँ, मेरे माँ और मेरे पिताजी कितनी मेहनत करके ये पैसा कमा रहे हैं और वो मुझे दे रहे हैं। जब किसी भी बच्चों को इस चीज़ का एहसास कराओगे, उसे जिम्मेदारी के बारे में बताओगे और समझाओगे, तब तुम्हारा लड़का तुम्हारा कदर करेगा। नहीं तो बूढ़े हो जाते हो तो वही लड़का तुम्हारा कदर ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इसीलिए करता है क्योंकि कभी कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर दुख आने ही नहीं देते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपने बच्चों को तकलीफ दो, लेकिन उसे जिम्मेदारी का एहसास देने के लिए ना थोड़ा थोड़ा तकलीफ दे दे कि उस चीज़ को दो, जो चीज़ वो मांगता है, जो चीज़ वो कहता है कि पिताजी माँ मुझे ये चाहिए, उसे हर कंडीशन आपकी मानता हूं कि बहुत अच्छी कंडीशन है, आप दो जितना देना है, जो देना है, जो मांगता है दे दो, पर अपने बच्चों को जिम्मेदारी का एहसास जरूर दिलाओ। देने से पहले उसे कमजोरी बताओ कि आखिर ये पैसा कितनी मेहनत के बाद आता है, कैसे कमाया जाता है, उस पैसे की कद्र करना अपने बच्चों को बताओ। तब वो बच्चा ना तुम्हारा बूढ़े होने के बाद कद्र करेगा। और नहीं तो अक्सर हर एक इंसान जानता है बूढ़ा होने के बाद उनका बच्चा कभी उनका कदर नहीं करता है, ना तो अपने माँ बाप की फीलिंग्स को समझ पाता है, ना तो अपने माँ और पिताजी को समझता है। और सबसे बड़ा कारण यही है, कोई भी माँ बाप इतना दिल से भावनाएं करें। मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हो और प्यार मत करो, पर अपने बच्चों को अपने दर्द और अपने फीलिंग्स के बारे में भी ना उसे हमेशा जैसा बोलते हैं ना झटका देते हैं, वैसा उनको देना चाहिए। तुम्हारा लड़का अगर तुम्हें कुछ मांग लेता है, तुमसे बोल देता है कि मुझे ये चाहिए, तो देने से पहले उसे कमजोरी बताओ कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे इतनी मेहनत से आते हैं। क्योंकि जब आप लोग तो बुरी बात, कितने माँ पिताजी को मैं बताता हूँ, अगर किसी
आज पड़ोस या किसी से भी हुआ रहेगा, झगड़ा होता है तो अपने बच्चों को बरोबर सही करते हैं, उसने मेरा अपमान किया था, उसने मेरा ऐसा अपमान किया था, उसने मुझे ऐसा बोला था। लेकिन कोई भी माँ बाप इस बात को ध्यान देता है कि कितनी मुश्किल से पैसा आता है, कितनी कमजोरी है, कितना दुख झेलना पड़ता है, कितनी मेहनत करना पड़ता है ये सब बनाने में। कोई भी माँ बाप इस चीज को नहीं लाता है। और अपने बच्चों के बीच में हमेशा इस चीज को बात करना चाहिए, तब जाके तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा लड़का हमेशा आपके बारे में समझेगा, आपके दर्द और फीलिंग्स के बारे में समझेगा कि हाँ, मेरे माँ और पिताजी मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं, मेरे लिए बहुत दुख और दर्द उठाते हैं। मेरा कहना तो यही है कि हर एक माँ बाप को इस बात को अच्छे से सुनना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि माँ और पिताजी अपने बच्चों को प्यार ही करते हैं और इसीलिए उन भावनाओं में बह जाते हैं और कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं कि अपने बच्चों को कैसा रखना चाहिए। क्योंकि कोई भी माँ बाप, मैं जानता हूँ कि प्यार से ही रखेंगे कभी अपने बच्चों को, क्योंकि अपने बच्चों को कभी दुख नहीं आने देते हैं। और माँ और पिताजी को मजाक में भी अगर अपने बच्चों को तकलीफ देने वाली बात आ जाए तो वो नहीं देंगे। मुझे पता है कि अपने बच्चों के बारे में आप अच्छा ही सोचते हो, गलत नहीं सोचोगे, पर उनको जिम्मेदारी का एहसास जरूर कराते रहो कि जिम्मेदारी क्या चीज होती है। तभी एक लड़का अपने रास्ते और अपनी लाइन पे चलेगा। क्योंकि कोई भी लड़का जब तक अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं कराएंगे और करेंगे, तब तक वो लड़का कभी सही रास्ते पे चल नहीं सकता है। क्योंकि जिम्मेदारी ही एक ऐसी चीज होती है कि इंसान की दिमाग खोल देता है। और हर एक माँ बाप से ज्यादा कोई नहीं जानता है कि जिम्मेदारी किसे कहते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी का बोझ कोई भी इंसान उठा नहीं सकता है, क्योंकि एक जिम्मेदारी ही ऐसा चीज होती है। और इसलिए मैं कहूँगा कि अपने लड़कों को जिम्मेदारी का एहसास जरूर कराएं। अगर अपने लड़कों को सही रास्ते पे चलाना चाहते हैं और उन्हें रखना चाहते हैं, जिस बच्चों को जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है, वो अपने रास्ते पे सही चलते रहते हैं और अच्छे से रहते भी हैं और अच्छी जगह सेटल भी हो जाते हैं और अच्छा खासा नौकरी भी करते रहते हैं। जिस लड़कों को जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है, और जिस लड़कों को जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता है, ना तो माँ और पिताजी का कदर करते हैं और ना किसी इंसान का करते हैं। सिर्फ अपनी बात सुनेगा और मनमानी करेंगे और आपको भी कहेंगे आप कुछ नहीं जानते, क्योंकि ना उन्हें जिम्मेदारी का ना एहसास नहीं हुआ रहता है, कभी उन्हें दुख हुआ ही नहीं रहता है। मैं मानता हूं कि आपका बच्चा है, मत उसे दुख तकलीफ होने दो, पर ये ध्यान में रख लेना, आज तुम्हारा लाड़ और प्यार कल तुम्हारे लिए बुरा साबित होगा। क्योंकि मैं नहीं कहता हूं कि माँ बाप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं। अरे झूठा ही सही, कम से कम उसके सामने इस चीज का महसूस करवाओ, जिम्मेदारी का। ये नहीं कि कुछ भी मुंह से बोला उसे तुरंत दे दो, उसके लिए करते रहो, उसे जिम्मेदारी का भी एहसास दिलाते रहो ताकि उसे भी महसूस हो, हर चीज का महसूस कराओ उसे। वो लड़का अपने रास्ते पे सही रहेगा। आप लोग बचपन में ध्यान देते ही नहीं हो, बूढ़े होने के बाद आंसू तुम्हारे टपकते हैं। तो अगर आंसू नहीं निकालना चाहते हो बूढ़े होने पर, तो अपने बच्चों को ना उसे जिम्मेदारी का एहसास दिलाओ। क्योंकि जिम्मेदारी जब वो महसूस कर लेगा, जिस दिन भी तुम्हारा लड़का वो, और एक लड़का जिम्मेदारी का एहसास तभी कर सकता है जब वो छोटा रहता है। बड़े होने पर अगर उसे जिम्मेदारी का एहसास कराओगे ना, वो तुम्हें ही एहसास कराने लगेगा। क्योंकि जो समझदार रहता है वो समझ चुका रहता है, लेकिन जो दिमाग में नहीं लेता है ना, तो तुम्हारी बातों को कभी नहीं समझेगा। उस बच्चों को ना बचपन से ही उस जिम्मेदारी का एहसास करवाना चाहिए, तब उसे जाके पता चलता है बचपन से ही। बड़े होने के बाद कोई भी इंसान नहीं समझता है। जब वो बचपन में, जब उसका बचपना रहता है ना, तभी से ही उसको बताना, कमजोरी महसूस कराना, उसे हर चीज दिक्कत
समझाना, तब जाके वो समझेगा तुम्हारा लड़का। अगर तुम सोचोगे कि बड़ा हो गया और उसे मैं समझा दूं तो वो तुम्हें ही समझाने लगेगा, तुम्हारी बात को ना कभी भी नहीं समझेगा वो।